अलंकारों की श्रृंखला के क्रम में आज हम श्लेष अलंकार के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये जितनी उपयोगी जानकारियां हैं इन्हें आप अपनी एक नोटबुक बना करके उन पर संकलित करते रहें और हमारे चैनल हिंदी विद के अवस्थी को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जितने भी नए वीडियो बने वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। चलिए बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ। उसी शब्द से श्लेष शब्द बना है। जहां काव्य में किसी एक शब्द में प्रसंग भेद से कई अर्थ प्रकट होने लगे, शब्द का प्रयोग एक बार होता है किंतु प्रसंग भेद से उसके कई अर्थ उसमें चिपके हुए होते हैं। जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो कई अर्थ निकलते चले जाते हैं। ऐसी पंक्ति में श्लेष अलंकार होता है। इसके संबंध में कहा गया है कि श्लेष अलंकृत अर्थ वह एक शब्द से होए। शब्द एक है लेकिन उस एक शब्द में कई अर्थ हैं। जितने प्रसंग में उस अर्थ को ले जाएंगे उतने भिन्न भिन्न अर्थ उसके निकलते चले जाएंगे। उदाहरण के माध्यम से हम और स्पष्ट करेंगे इसको। जैसे एक रहीम दास का दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गएन उबरे मोती मानुष चून। अब इस दोहे में जो पानी शब्द तीसरी बार प्रयोग हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गएन उबरे मोती मानुष चून, ये जो तीसरी बार पानी शब्द प्रयोग हुआ है इसके तीन अर्थ हैं। अगर हम इसे मोती, मानुष और चून तीनों प्रसंगों के भेद में अलग अलग ले जाएंगे। मोती के अर्थ में अगर ले जाएं तो पानी शब्द का अर्थ है चमक। मानुष अर्थात मनुष्य, मनुष्य के अर्थ में उसको ले जाएं तो पानी का अर्थ है सम्मान या प्रतिष्ठा। और चून, चून अर्थात आटा, आटे के अर्थ में जब हम उसको ले जाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा जल। अगर हम दोहे का पूरा अर्थ देखें इन तीनों प्रसंगों में तो ये होगा कि रहीम दास जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए। पानी के बिना ये तीनों चीजें शून्य हैं। मोती, मानुष और चून। मोती में अगर पानी चला जाए, मोती से अगर पानी उतर जाए अर्थात उसकी चमक समाप्त हो जाए तो मोती मोल शून्य हो जाता है, उसका मूल्य ही नहीं रहता है। उसमें चमक ही नहीं है तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसे ही मनुष्य में अगर सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं है उसकी समाज में तो फिर वो मनुष्य बेकार है। आटा को उपयोग में तो तभी लाएंगे जब वो जल के साथ में उसे गूंथेंगे, रोटी बनाएंगे, तभी हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों में मोती, मनुष्य और चून, इनमें अगर पानी नहीं है तो ये तीनों बेकार हैं। बात समझ में आ गई होगी कि तीनों के लिए पानी शब्द का अर्थ अलग अलग है। तो शब्द तो एक बार पानी प्रयोग हुआ है लेकिन तीनों के लिए उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो गया। चलिए हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण है
सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, या सुबरन को खोजत फिरत कवि कामी और चोर। अब यहां सुबरन शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर हम कवि के प्रसंग में सुबरन का अर्थ देखें तो कवि सुंदर वर्णों को खोजता है, सुंदर अक्षरों को खोजता है, अपनी कविता में प्रयोग करता है। कामी या व्यभिचारी, इसके अर्थ में अगर हम देखें तो कामी पुरुष सुंदर रूप, रंग और लावण्यता को देखता है। यहां पर सुबरन का अर्थ सुंदर रूप रंग हो गया। अगर चोर के प्रसंग में उसको देखें तो सुबरन का अर्थ है स्वर्ण, सोना। तो तीनों प्रसंग में सुबरन का अर्थ अलग अलग हो गया। कवि के लिए सुंदर वर्ण, कामी के लिए सुंदर रूप रंग और चोर के लिए सोना। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी और चोर सुबरन को खोजते हुए घूम रहे हैं। अब सुबरन के तीन अर्थ हैं, जिस प्रसंग में ले जाओ वही एक नए अर्थ का द्योतक हो जाता है। अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि वो श्लेष और यमक में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि यमक में कोई एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और जितनी बार प्रयोग होता है उतनी बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जबकि श्लेष अलंकार में कोई शब्द एक बार प्रयोग होता है और वो अनेक अर्थों का बोध कराता है। यमक में शब्द कई बार प्रयोग होता है, जितनी बार प्रयोग होता है उतनी बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि श्लेष में शब्द एक बार प्रयोग होता है और प्रसंग भेद से उसके कई एक अर्थ होते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में श्लेष अलंकार के बारे में बस इतना ही। अगर किसी की कोई शंका हो, समाधान कराना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।